आधुनिक जीवन में लोगों को लगता है कि खुश रहने के लिए बड़े बड़े बंगले, धन दौलत, गाड़ी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जबकि मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, खुश रहने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है नहीं। एक राजा थे, उनके पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत सभी कुछ था, लेकिन वो खुश नहीं रहते थे, जीवन में निराश रहा करते थे और वो खुशी ढूंढने के लिए जंगल में शिकार करने जाया करते थे। एक समय की बात है, वो शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगी, उन्होंने अपना रथ एक सरोवर के किनारे रोका, सरोवर से जल ग्रहण किया और सरोवर के किनारे जो बटवृक्ष का पेड़ था उसके नीचे वो विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। उतने में उन्होंने देखा कि एक नवयुवक आता है और वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसके माथे पे तेज है, वो खुश है, अपने जीवन से खुश नज़र आ रहा है। उसने सरोवर में जाल को फेंका, उसने 2-4 मछलियाँ पकड़ी, उस मछलियों को पकाया और खाया और सरोवर से जल ग्रहण किया और बटवृक्ष के नीचे एक चटाई बिछाई, वहाँ पे वो लेट गया। राजा जी चले गए। फिर दूसरे दिन उनकी उत्सुकता हुई कि आज मैं देखता हूँ कि वो कल जो नवयुवक बटवृक्ष के नीचे वो आया था, उसकी आज की प्रक्रिया क्या होगी। उन्होंने देखा, फिर वही नवयुवक आता है, फिर वही मछलियों को पकड़ता है, उनको मारता है, बनाता है और खाता है, फिर वही बटवृक्ष के नीचे लेट जाता है। राजा ने इस तरह से 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन उनसे रहा नहीं गया। उस नवयुवक को अपने पास बुलाए, उन्होंने उससे कहा कि तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो, जीवन में कुछ करते क्यों नहीं। बोला, उस नवयुवक ने राजा को गौर से देखा, बोला जीवन में क्या करना होगा। बोले कि तुम्हें खुश रहने के लिए जीवन में मेहनत करनी होगी, उसके लिए जो तुम काम कर रहे हो काम वही करो, लेकिन जो तुम सरोवर से अभी 1-2 मछलियाँ पकड़ते हो, अभी थोड़ी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो, उनको मार्केट में ले जाओ, उनको बेचो, उससे तुम्हारे पास कुछ पैसे आएंगे, उससे तुम जाल खरीद लेना। उसके बाद तुम मछलियों को पकड़ना, थोड़ी और मछलियाँ आएंगे, उसके बाद एक धीरे धीरे करके तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, फिर एक बोट खरीद लेना, फिर बोट से मछलियों को पकड़ना, फिर ज़्यादा पैसे आएंगे, फिर 2-4 बोट खरीद लेना। इसके बाद जब तुम्हारे पास और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो तुम अपने लिए एक महलनुमा घर बनाना, फिर उसमें गाड़ी रखना, नौकर चाकर रखना, फिर आराम से जीवन व्यतीत करना, तुम्हें उसमें आनंद आएगा। नवयुवक ने राजा की बातों को बड़े गौर से सुना और बोला कि राजन, जिस खुश रहने की प्रक्रिया को आप इतना बता रहे हैं, उस प्रक्रिया में एक लंबा टाइम लगेगा और मैं जीवन में अभी भी खुश हूँ। मैं अपने जीवन को रोज़ जीता हूँ, जो भी मेरे पास है मैं उसे खाता हूँ और प्रकृति की गोद में सो जाता हूँ। मुझे अपार खुशी मिलती है इससे, ना तो मुझे किसी चीज़ को खोने का डर है, ना कुछ पाने का डर है। जब ये सारी चीज़ें मेरे आसपास हो जाएंगी तो इनको खोने का डर होगा, इनके जाने का डर होगा, फिर ये आनंद, ये प्रकृति का गोद मुझे नहीं मिल पाएगा। राजा जी उस युवक की बातों से प्रभावित हुए और अपने घर जाके उन्होंने सोचा, राजमहल में गए और सोचे। उन्होंने देखा कि हमारे पास तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सोफ़े हैं, ये सोने चांदी हैं, गहने हैं, लेकिन ये चीज़ें हमको आनंद नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि मन में एक इनको खोने का डर है और जो है उससे और ज़्यादा करने की इच्छा है, जो हमें खुशी नहीं लेने दे रही। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप अपनी आज की खुशी को गंवा के कल की खुशी ढूंढते हैं। जो भी आपके पास है उसको आज में जिए, आज खुश रहिए, कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। तो जो भी है आपके पास उसी में खुश रहें, मस्त रहें।